योग दिवस 2024 का थीम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के विशेष अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट थीम अपनाया जाता है। साल 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? आपका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं इस इवेंट में फिनलैंड के टोनी केरिनन ने रजत पदक जीता। बता दें कि नीरज के नाम 89.94 मीटर थ्रो का भारतीय पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। इस परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक खंड हैं। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी। यह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। यह आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर (IMEC) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। वधावन बंदरगाह एक ग्रीन पोर्ट होगा। किसे हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली MCD के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। कुमार MCD आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती का स्थान लेंगे। 1992 के IAS अधिकारी अश्विनी वर्तमान में दिल्ली सरकार में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मंडलायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संदीप लामिछाने। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज संदीप लामिछाने बने हैं। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने 100-0 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54-0 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने ICC T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे।
समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश कौन बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश थाईलैंड बना है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराजगंज। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बता दें कि यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिराग पासवान। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप चिराग पासवान ने लॉन्च की है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिया मनी ट्रांसफर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी देश में किया जाएगा। जर्मनी में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, मनाया जाता है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। CR3 और मास्टरकार्ड इंडिया ने देश में वित्तीय क्षेत्र की साइबरनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बीजू जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। जर्मनी में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इतिहासकार पी. थंकप्पन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। भारत में हर वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे, मनाया जाता है। नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। चांगलांग उत्तर से विधायक टेसम पोंगटे को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है।
सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मानव रचना विश्वविद्यालय ने इसरो के सहयोग से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS रिसीवर दिल्ली NCR में स्थापित किया है। भारत अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी के हिस्से के रूप में नासा जॉनसन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क 3 देश शीर्ष पर हैं। हाल ही में समाचारों में रही मियावाकी विधि वन निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में फ्लो का पूर्ण रूप पर्यावरण प्रवाह है। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खांड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेज के सदस्य के रूप में अनुराग बत्रा को नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विनोद गणात्रा बने हैं।